हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप महान हो, अति स्तुति के योग्य हो प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आप अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान हो। धन्यवाद करते हैं आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, कि आपके वचन के अनुसार जहां आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं, उन लोगों के बीच में आप उपस्थित रहते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगाप्य प्रेम के लिए। धन्यवाद हो आपकी करुणा दया के लिए प्रभु। और होने देना पिता परमेश्वर, आज की शाम की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। जो भी ऑनलाइन सर्विस हो रहा है पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह में प्रभु सफलता पूर्वक हम आगे बढ़ सके प्रभु, और आपकी महिमा करे, आपके नाम को ऊंचा उठाए प्रभु। वैसे हमारी खास प्रार्थना पिता, होने देना पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन सभा में जो भी लोग जुड़े हैं, हर एक जीवन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जीवन से आप व्यक्तिगत रूप से बातें करना, हर एक को उत्साहित करना प्रभु आपकी महिमा के लिए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, गाना गाते हैं प्रभु, और जो भी वचन होगा, संदेश होगा प्रभु, सारी बातें अभिषेक भरी हो, छूने वाली बातें हो, आपका उत्तम चरित्र के द्वारा हम आपकी महिमा कर पाए और आप में बढ़ पाए। वैसे हमारी प्रार्थना पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करना, हमें मार्गदर्शन देना प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो ठीक है, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में फिर से एक बार आपका स्वागत, और हृदय से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम सबको देख के आनंदित है कि हम सब लोग साथ में मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो क्यों ना ये समय है आराधना करने का, तो हम गानों के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। तो हम गाना गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वह बड़े में घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा गाना था कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और हमारे लिए आनंद की बात है कि हम सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और आनंद की बात यह है हमारे लिए कि हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा चुका है। और हमारे लिए आनंद की बात यही है कि हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना के लिए दूसरा गाना गाएंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग के आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष से, आओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। और एक गीत गाएंगे हम, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा
करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। तोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे तूने भरपूर से। खतरों और सब मुसीबतों में आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्ग में विराजमान पवित्र और महिमा के योग्य परमेश्वर पिताजी, आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे मनुष्य जात के लिए पिता परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दिया है। पिता परमेश्वर, हम आज फिर से उस बलिदान को याद करते हैं प्रभु कि क्या अनमोल वो बलिदान था हमारे लिए, जो पापी मनुष्य था, कि जो स्वर्ग में जा नहीं सकता था, लेकिन प्रभु आपने जो उपाय किया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में, उनके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, क्रूस पर अपना बलिदान दिया और पिता वो गाड़ा गया, लेकिन फिर से वो जिंदा हुआ और हमें आशा दी, विश्वास दिया कि हम जो उन पर विश्वास करते हैं वो एक दिन स्वर्ग में आपके साथ रहेंगे प्रभु। उस बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो आराधना स्तुति जो हमने किया है आपके नाम में पिता, वो आपने ग्रहण किया है, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम आपसे मदद मांगते हैं, आने वाले ऑफरिंग संदेश को और आने वाले मेन संदेश को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप अपने दासों के द्वारा हमसे बात करना हो पिता परमेश्वर, उन दोनों दासों को पिता आप स्वर्ग से ज्ञान और बुद्धि से भरना हो पिता परमेश्वर। जो ऑनलाइन जुड़े हैं सबके साथ व्यक्तिगत रीति से बात करना पिता परमेश्वर। और आज हम कुछ अपने आत्मिक जीवन की वृद्धि के लिए कुछ नया सीखे जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जुड़े हुए प्रत्येक के हृदय को पिता परमेश्वर आप तैयार करना, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। आज के इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं और पिता परमेश्वर जुड़े हुए सबके जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा समय था वर्षिप का, और धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक अनोखा और अद्भुत दिन दिया है, उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। और अद्भुत समय रहा आराधना में। और धन्यवाद आप सभी का कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर के आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, कि परमेश्वर का हमारे जीवन में जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो हम जान पाते। तो आप सभी का स्वागत है। और अनाउंसमेंट बस यही होगा कि हर रविवार शाम 6 बजे हम
आराधना सभा करते हैं जूम मीटिंग पर, और बुधवार के दिन भी रहता है, और यही समय रहता है शाम 6 बजे पर। तो क्यों ना आप समय निकाल के उसमें जुड़ सकते हो, बहुत अद्भुत समय रहता है। और ये समय होगा जिसमें हम ऑफरिंग संदेश में जाएंगे। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हो? तो आइए हम ऑफरिंग संदेश में जाते हैं। तो उत्पत्ति की किताब उसका 28 अध्याय, जब हम वहां पर देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 28वां अध्याय, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि याकूब एसाव की डर की वजह से मतलब वो भागता है, और भागकर मतलब कि वो अपने प्राण बचाकर एक स्थान पे भाग जाता है। और रास्ते में मतलब आधे रास्ते तक पहुंचता है और अंधेरा होता है, और एक स्थान पर वो आराम करने के लिए सोचता है, और उस स्थान पर वो एक पत्थर का तकिया बनाकर मतलब वहां पर वो सो जाता है। और रात को मतलब याकूब को एक स्वप्न आता है, और सपना में मतलब कि एक सीढ़ी दिखाई देती है, और उस सीढ़ी पर के जो वो सीढ़ी मतलब कि पृथ्वी से जुड़ी हुई थी स्वर्ग तक। और वो स्वप्न में वो चीजें देख रहा था याकूब, कि स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हैं और ऊपर चढ़ते हैं, और उस सीढ़ी के पास वो स्वयं परमेश्वर यहोवा प्रभु वहां पर खड़ा होता है, और परमेश्वर याकूब से बातें करता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसकी 15वीं पंक्ति। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझे न छोड़ूंगा। सोचो, परमेश्वर याकूब से बातें कर रहा है, और परमेश्वर याकूब से एक अद्भुत प्रतिज्ञा दे रहा है, और परमेश्वर कहता है कि मैं तब तक तुझे छोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं तुझे त्यागूंगा नहीं, जब तक मैं तुम्हें सुरक्षित रीति से सुरक्षा न दूं, तुम्हें तुम्हारी जरूरतों को पूरा न करूं, तब तक मैं तुम्हारे साथ संग रहूंगा और तुम्हें संभाले रखूंगा। और ये सारी चीजें परमेश्वर के वायदे और वचन को सुनते हुए, परमेश्वर की भलाई को देखते हुए याकूब भी परमेश्वर से वादा करता है। और 22वीं पंक्ति में हम देखते हैं, और यह पत्थर मतलब वहां पर याकूब कहता है, याकूब मतलब एक निर्णय लेता है, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसमांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। मतलब यहाँ पर मतलब कि परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर याकूब से वादा करता है आशीष देने का, और याकूब भी परमेश्वर से कहता है कि तू मुझे जो कुछ भी देगा, चाहे मेरे पास जो कुछ भी आएगा उनका 10वां हिस्सा, 10वां भाग मैं आपको दूंगा। तो कहने का मतलब यही है कि आज ये समय है जो ऑफरिंग का समय है, और ऑफरिंग के समय में हम अपनी भेंटों को, अपने दसवांशों को परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के भवन में लेके आते। परमेश्वर ने जो स्थान ठहरा है उस स्थान में हम लेके जाते, और हम जानते हैं कि वो स्थान कलीसिया है, जहाँ पे परमेश्वर का मकसद, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, और वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी चिंता करता है, और इसीलिए वो परमेश्वर हमारी खाने की जरूरत, चाहे वो रोटी हो, हमारी पहनने की जरूरत है, चाहे वो कपड़े हो, और हम जो भी कुछ काम करते हैं उस काम के अंदर जो भी लगने वाला सामर्थ्य है, सारी चीजों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। आज हो सकता है कि हमारे पास अच्छा सा स्वास्थ्य है, अच्छे हम भले चंगे हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, हमारे पास घर है, परिवार है, नौकरी है, अच्छा काम है। तो ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से हमें हमें दी हुई एक आशीष है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। और इसीलिए हमारा जीवन मतलब कि हमारे जीवन के अंदर जो भी आशीष है वो परमेश्वर के अनुग्रह से दिया हुआ है, और इसीलिए हमारे पास जो कुछ भी है उन सारी चीजों के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा हो, उसकी आराधना हो, और इसके राज्य के लिए हमारा जीवन उपयोग हो, काम आए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो 10वां हिस्सा है, हमारी जो भेंट है, वो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कार्य के लिए, उसके महान
उद्देश्य के लिए, उसके भवन के लिए उपयोगी बने। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम अपने दसवांशों के द्वारा उसकी महिमा करें, हम अपनी भेंटों के द्वारा उसकी बढ़ाई करें। तो जब हम अपने दसवांशों को, अपनी भेंटों को हम परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं, तो हम परमेश्वर का आभार मानते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो आपके अनुग्रह से, उन चीजों को हम दर्शाते हैं और परमेश्वर के राज्य के लिए लेके आते हैं। और उन चीजों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा दर्शाते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो दसवांश और भेंट देना ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का कार्य है, ये किसी मनुष्य का कार्य नहीं, किसी मनुष्य के द्वारा मतलब ये ठहराया हुई चीजें नहीं, लेकिन स्वयं परमेश्वर ने ठहराया कि हम अपनी भेंटों को, अपने दसवांशों को उसकी महिमा के लिए दे। और हर एक विश्वासी मतलब इसमें शामिल है, प्रत्येक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसका वो हक है, जिम्मेदार है कि अपना दसवांश, अपनी भेंटों को परमेश्वर के कार्य के लिए वो दे। और हम जानते हैं कि जो भी अपनी भेंटों को, अपने दसवांशों को परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए, परमेश्वर के वादों पे भरोसा करते हुए वो देते हैं, तो परमेश्वर का भी वादा है उनके लिए कि परमेश्वर उनको जरूरत से भी ज्यादा बढ़कर आशीष देता है। और ये परमेश्वर का वादा है। और इसलिए मलाकी 3:10 में लिखा है कि मुझे परख कर देखो कि क्या मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलता हूं कि नहीं। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, जो दसवांश देता है, भेंट देता है उनके लिए। तो इसलिए मतलब कि ये समय है, और इस समय में हम जानते हैं कि हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के सन्मुख लेके आते हैं, और हम अपने भेंटों और दसवांश के द्वारा यही दर्शाते हैं कि परमेश्वर की जो उत्तम योजना है, जो भली योजना है, जो भलाई भरा कार्य करना चाहता है, उस कार्य के अंदर सहमत होते हैं हम लोग अपनी भेंटों के द्वारा, अपने दसवांश देकर, ताकि परमेश्वर के कार्य के लिए उपयोग हो। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं छोटी सी। धन्यवाद देते हमारे राजा महान परमेश्वर पिता, जीवित पराक्रमी प्रभु, आप विश्वास योग्य हो, आप सच्चे परमेश्वर हो, आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारे जीवन में आशीष देखना चाहते हो, और इसलिए आप चाहते हो कि जो भी आपने हमें आज्ञा दी है प्रभु, उसके प्रति हम विश्वास योग्य रहे। और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपकी वचन की आज्ञा पालन हमारे जीवन में आशीष लेके आता है प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हमारे भेंटों के द्वारा आपकी महिमा हो प्रभु, आपके राज्य के लिए, आपके प्राणों के लिए, बचाव के लिए प्रभु बहुत अच्छे उपयोग हो प्रभु, आपके चर्च सेवा के लिए अद्भुत उपयोग हो, आपकी महिमा हो। वैसे हमारी प्रार्थना है, आगे के समय को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप अगुवाई करना। यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद सभी का, खास करके परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे शाम के समय। और वो महान है और जीवित परमेश्वर है, हम जानते हैं। और जो परमेश्वर है, जो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। यस, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ओके, तो आज मैं बात करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि इस संदेश का जो शीर्षक बोल सकते हैं हम, विषय जो रहेगा कि हर स्थिति में या हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। इस विषय पे आज मैं बात करना चाहूंगा। तो क्यों ना आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकालिए, पुराने नियम से यशायाह की किताब, उसका 49 अध्याय और 14 से लेके हम 16 पंक्ति तक पढ़ेंगे। 49 का 14 to 16। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्मे हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोदकर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और एक परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब, उसका
13 अध्याय और उसका 5 पंक्ति से लेकर 6 पंक्ति पढ़ेंगे। बोलता है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट करो, क्योंकि उसने अपना आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। तो अद्भुत परमेश्वर का वचन जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर, और जैसे हम मत्ती की किताब उसका 1 अध्याय और 23 पंक्ति पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि इमानुएल, इमानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। तो हर परिस्थिति में परमेश्वर क्या है, हमारे साथ है। चाहे हमारी परिस्थिति खराब हो, चाहे हमारी परिस्थिति अच्छी हो, चाहे हमारे जीवन में उतार चढ़ाव हो, उसी में भी परमेश्वर हमारे साथ है। तो आइए प्रार्थना करते हैं संदेश के लिए। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, इस शाम के समय परमेश्वर आप सहायता करना, मदद करना परमेश्वर, इस सभा को परमेश्वर आप चला रहे प्रभु। धन्यवाद करते जो आपने ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह आपने दिया हुआ है, जो स्वर्गीय वचन है परमेश्वर, आपका वचन है, आपके लोग है परमेश्वर। आप अपने वचन धन्यवाद नाम से मांगते हैं, आमीन। यस, तो परमेश्वर जो है हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ है, ये याद रखना बहुत जरूरी है हमें एक मनुष्य होने के नाते। और जैसे कि हो सकता है कि हम बीमार हो सकते हैं, हो सकता है कि हम किसी परिस्थिति परेशानी से गुजर रहे, हो सकता है कि हमारी बहुत गंभीर परिस्थिति है, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। और जैसे कि परमेश्वर ने वायदा दिया कि वो पुत्र देगा परमेश्वर ने, और हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उसका नाम इमानुएल रखा गया, और उसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। कितना अद्भुत परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर जो है लोगों को जो वायदे करता है परमेश्वर वो उसको पूरा करने में भी सक्षम है। जैसे हमने यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय और 14 से लेकर 16 पंक्ति हमने पढ़ा वहां पर, और अद्भुत परमेश्वर का वचन है वहां पर लिखा हुआ कि लोग जो परमेश्वर की जो लोग व्यक्ति है, जो लोग है, वो बोलते हैं कि परमेश्वर हमको भूल गया है। परमेश्वर कभी मनुष्य को भूलता नहीं है, और परमेश्वर कभी मनुष्य को छोड़ता नहीं है। परमेश्वर मनुष्य को कभी त्यागता नहीं है। क्यों नहीं त्यागता है? परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत बहुत प्रेम करता है, और हम जानते हैं उसका प्रेम हमें यूहन्ना 3:16 में हमें दिखाई देता है कि कितना अद्भुत परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जिससे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। कितना अद्भुत परमेश्वर का प्रेम है। और हम जानते हैं कि उत्पत्ति की किताब में मनुष्य ने पाप किया, और उस पाप के वजह से उसका जो स्वभाव था और जो उसका चरित्र था वो खराब हो गया पाप की वजह से। और हम जानते हैं उस पाप के वजह से उसका चरित्र, उसका स्वभाव खराब हो गया, उसके अंदर पापी स्वभाव आया, और पापी स्वभाव आने की वजह से हम जानते कि वो दोष लगाने के लिए आसान हो गया। और हम जानते हैं वहां पर भी मनुष्य परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया कि जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उस स्त्री ने वो फल खाने के लिए दिया। तो यहाँ पर जैसा एक सोचने की बात ये है कि परमेश्वर कभी मनुष्य से दूर नहीं जाता है,
लेकिन जो मनुष्य है परमेश्वर से दूर जाए। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित और वो मनुष्य परमेश्वर के पास से दूर होता होता चला गया। लेकिन ये याद रखना जरूरी है हमें कि उस मनुष्य को और परमेश्वर को एक साथ एक मेल मिलाप करने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए और यीशु मसीह ने मनुष्य का और परमेश्वर का मेल मिलाप किया। कितना अद्भुत है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो सिचुएशन में, हमारे वो के परिस्थितियों में वो परमेश्वर हमारे साथ में। और वो परमेश्वर इब्रानियों का 13 और 5 में कहता है कि वो कभी हमको छोड़ेगा नहीं और वो कभी हमें त्यागेगा नहीं। तो हो सकता है कि बीमार होने के नाते हम सोच सकते हैं कि अरे हम तो बीमार है, तो क्या परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन नहीं रहा है? हम बीमार है तो क्या परमेश्वर हमें ये परिस्थिति में देख रहा है? क्या परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है? बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, हर परिस्थिति में, हर स्थान में परमेश्वर हमारे साथ, और वो अद्भुत परमेश्वर है। और वो परमेश्वर जो है पराक्रमी परमेश्वर है, आनंद काल से वो परमेश्वर है और वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हमारा कभी बदलता नहीं है। मलाकी 3:6 अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। वो परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि इजराइल प्रजा के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि जब मिस्र देश में थे वो, और उस मिस्र देश में से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से सहायता की और बहुत बार वो परमेश्वर के खिलाफ और परमेश्वर के दास के खिलाफ बातें की उन्होंने। और हम जानते हैं उस इजराइल प्रजा के बारे में कि उन्होंने बहुत बार परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरोध में कार्य किए, मूर्ति पूजा में चले गए वो, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनको छोड़ा नहीं। जब उनकी अच्छी परिस्थिति होती थी, जब सारी चीजें उनके पास उपलब्ध होती थी, तो वो आसानी से परमेश्वर के पास और से मुड़ जाते थे और वो अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने कार्य में, अपने अपने व्यवसाय में जीवन जीने का सोचते थे। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करता था। नबियों के द्वारा बातें करता था परमेश्वर, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था, और परमेश्वर ने उनको बहुत अद्भुत रीति से उनको अगुवाई किया। और हम जानते हैं कि परमेश्वर इजराइल पर बहुत प्रेम करता है। उस प्रेम के खातिर, उस अनुग्रह के खातिर परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। हम जानते हैं कि 40 साल तक परमेश्वर ने उनको उस जंगल में उनकी अगुवाई की, उनके हर एक जरूरत परमेश्वर ने पूरी की। और कितना अद्भुत परमेश्वर। और उस स्थिति में भी जब उनके पास भोजन नहीं था, जब उनके पास उनके जो विरोध में जो उनके मिस्र की सेना खड़ी थी, उस स्थिति में वो बहुत कुड़कुड़ाए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। कितना अद्भुत है। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाला। और यूहन्ना 3:16 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यूहन्ना 3:16 के बारे में, तो परमेश्वर का जो प्रेम है हर एक मनुष्य जाति के लिए है। हर एक मनुष्य जाति के लिए जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है। और हम जानते हैं कि जो एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके अंदर आता है और वो उस व्यक्ति के साथ रहता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहता है और परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, परमेश्वर उसकी सहायता करता है, परमेश्वर उसकी मदद करता है। परमेश्वर जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, संकट आता है, तो उसका शरण स्थान भी बनता है परमेश्वर। कितना अद्भुत है। मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अद्भुत उपाय निकाल के दिया अपने पुत्र के रूप में। और जब हम इब्रानी 13 अध्याय और 5 से लेकर 6 के बारे में अगर बात करेंगे कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है और कभी त्यागता नहीं है, तो अब जब हम दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय, और वहां पर हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा है वहां पर, और शद्रक मेशक और अबेदनगो ये परमेश्वर के 3 लोग है और परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति है। और हम जानते हैं इस स्टोरी को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इस परमेश्वर के वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि
वो 3 जो पुरुष है जो परमेश्वर का भय मानने वाले हैं और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले हैं और वो जानते हैं कि एक मनुष्य जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है और परमेश्वर के साथ सोचता है, परमेश्वर के साथ उठता बैठता है, परमेश्वर के साथ संगति करता है, तो उस सारे चीजों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। जब परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर मनुष्य को आदर भी देता है, मनुष्य को एक ऊंचा पद भी देता है। और हम इस ये दानियेल की किताब उसका 3रा अध्याय में वही देखते हैं, जब वो नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति बनाई और उसके सामने उनको झुकने के लिए कहा, लेकिन वो जो लोग थे तीनों परमेश्वर के लोग थे और वो उस मूर्त के सामने झुके नहीं, उस परिस्थिति में वो झुके नहीं, उस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के साथ खड़े रहे, परमेश्वर के लिए खड़े रहे। और हम जानते उनकी विश्वास योग्यता के लिए और उस भरोसे के लिए, उसकी आज्ञा पालन के लिए परमेश्वर ने खुद उन्हें वो 7 गुना जो धधकती हुई आग की जो भट्टी थी उसमें से परमेश्वर ने उनको छुड़ाया। कितना अद्भुत है। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, कभी वो परमेश्वर हमें त्यागता नहीं है, वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। तो हमें भी उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। चाहे मेरी परिस्थिति कितनी भी गंभीर और कितनी भी क्यों कठिन क्यों ना हो, किसी भी मैं परिस्थिति से गुजरता क्यों ना हो, तो भी हमें परमेश्वर के ऊपर विश्वास और भरोसा होना जरूरी है। और हम जानते हैं इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 6ठी पंक्ति के बारे में अगर हम सोचेंगे तो बोलते हैं कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। जो भी परमेश्वर के पास आने वाला व्यक्ति है, जो भी परमेश्वर की आज्ञा पालन करता है, जो भी परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसको विश्वास परमेश्वर को के ऊपर करना बहुत जरूरी। हर एक परिस्थिति में विश्वास का मिश्रण होना बहुत जरूरी। और हम जानते हैं उस 3रे अध्याय में दानियेल के वहां पर उन तीनों को परमेश्वर ने बचाया। और हम जानते हैं कि शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उनको आदर भी दिया। जब वो राजा के सामने जब आते हैं तो राजा वहां पर परमेश्वर की महिमा कर पाता है। और वहां पर हम देखते हैं कि वहां पे परमेश्वर की महिमा देखते हैं। और वहां पर फिर बाद में हम 30 पंक्ति को देखते हैं कि उन तीनों का जो पद है ऊंचा किया गया। कितना अद्भुत है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं और विश्वास रखते हैं, हर परिस्थिति में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर हमको विजय देता है, परमेश्वर हमें ऊंचे पद पे लेके जाता है, परमेश्वर हमें आदर देता है। और उसी तरह से हम दानियेल के जीवन के बारे में देखते हैं। दानियेल के 9वें अध्याय में हम देखते हैं कि वो प्रार्थना का योद्धा है। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के सामने जाने वाला व्यक्ति, हर परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन को, हर एक स्थिति को परमेश्वर के सामने रखने वाला व्यक्ति है। और उस स्थिति में भी जब राजा ने वो उनके लिए एक नियम निकाला कि उनके देवता को छोड़ के किसी देवता की जो भी उपासना करेगा उसको जो सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा, फिर भी दानियेल ने परमेश्वर की उपासना करना, प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और हम जानते उसकी विश्वास योग्यता के लिए और उसकी आज्ञा पालन के लिए परमेश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास था। और उसको भी परमेश्वर ने उस जो शेर थे वो जो उसमें से परमेश्वर ने उनको बचाया। और हम जानते हैं कि कितना अद्भुत परमेश्वर ने उसके जीवन को भी इस्तेमाल किया। इसलिए परिस्थिति जो कैसी है हमें वो मायने नहीं रखती है, लेकिन ये मायने रखता है कि हम क्या उस परिस्थिति में हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा पालन कर रहा हूँ, क्या सच में मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ, क्या मैं मेरे जीवन से परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा हूँ। ये बहुत मायने रखता है उस परिस्थिति में भी। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर जो है हमारा सहायक है, अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जब हम संकट में रहते हैं, जब हम दुख तकलीफ में रहते हैं, परमेश्वर हमें बहुत सहज से मिलने वाला सहायक, वो हमारी सहायता करने के लिए दौड़ता है, वो हमारे सहायता करने के लिए हर पल तैयार रहता है। तो एक सोचिए उदाहरण के रूप में एक पुत्र और एक पिता है, और जब वो पुत्र गिर जाता है तो उसका पिता तैयार रहता है उसके पुत्र को उठाने के लिए। और जब वो पुत्र जब गिरता है या उसको चोट भी लग जाती है, उसका पिता
उसको उसके घाव को पूछता भी है, उसको मरहम लगाता, उसको दवाई, उसको पट्टी भी करता है। उसी तरह से जब हमारा स्वर्गीय पिता है, हमेशा वो तैयार रहता है। अगर हम गिर भी गए, परमेश्वर उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके प्रेम से हमें खड़ा करता है और वो हमें सहायता और मदद करता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें जो चंगाई लेके आता है परमेश्वर, उस परिस्थिति के ऊपर विजय लेके आता है परमेश्वर। कितना अद्भुत परमेश्वर है हमारा वो परमेश्वर, वो इमानुएल हमारे साथ है, चाहे कैसी भी क्यों ना परिस्थिति हो। और हम जानते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में, अय्यूब के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे, अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर को प्रतिदिन बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति है। चाहे उसके लिए या उसके पुत्रों के लिए, सभी के लिए, वो अपने परिवार के लिए जो है परमेश्वर के सम्मुख को बलिदान चढ़ाने वाला व्यक्ति था। बहुत अद्भुत व्यक्ति था और परमेश्वर उसकी तारीफ करता है, परमेश्वर उसके विश्वास की, उसके जो जीवन की परमेश्वर तारीफ करता है। और हम जानते हैं उसके जीवन में कुछ गंभीर परिस्थितियां आती है और उस परिस्थिति में भी जो अय्यूब जो है परमेश्वर की उपासना करना छोड़ता नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना छोड़ता नहीं है। उसका भरोसा, उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की और परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य नहीं किया कि उसको परमेश्वर जो है परमेश्वर के नजर में वो गलत ठहरे। और हम जानते कि वो व्यक्ति अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको बड़ा किया। और अय्यूब के जीवन के बारे में अगर हम देखेंगे कि जो भी उसके जीवन में था, जो भी चला गया था, वो भी परमेश्वर ने उसको दोबारा दिया। कितना अद्भुत है, परमेश्वर कितना महान है। और रूत के जीवन के बारे में अगर आप बात करेंगे, रूत भी एक ऐसी स्त्री थी कि वो परमेश्वर के लिए अपना कदम, अपना जो स्थान है लेने के लिए तैयार थी। कितना अद्भुत है, उसने अपने लोगों को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपनी सारी परिस्थितियों को छोड़ा, लेकिन ये याद रखिए कि परमेश्वर के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, लेकिन परमेश्वर के लिए उसने सब कुछ पाया। और परमेश्वर उसके साथ और नॉमी के साथ भी था और परमेश्वर ने उन दोनों को अद्भुत रीति से क्या किया, महान किया। और उनकी जो जरूरत थी परमेश्वर ने वो पूरा किया। और रोमियो का 8 और 31 पंक्ति कहती है, परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। गोलियत जो था इजराइल प्रजा को, परमेश्वर की प्रजा को ललकार रहा था। और हम जानते उसके जीवन के बारे में, हम उसके जीवन के बारे में जानते हैं। और जब वो गोलियत ने उस ललकारा, समस्त जो भी इजराइल प्रजा थी डर गई थी। वहां पर शाऊल राजा था और लेकिन वहां पे एक परमेश्वर का दास जो था दाऊद, उसने जो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के नाम से वो खड़ा हुआ। और हम जानते हैं जब वो गोलियत के साथ वो लड़ने के लिए गया और गोलियत के पास बहुत सारा हथियार था और बहुत था, बड़ा व्यक्ति था, लेकिन दाऊद एक छोटा सा लड़का था, लेकिन उसके पास यहोवा का नाम था, उसके पास जीवित परमेश्वर का नाम था। और जीवित परमेश्वर के नाम से उसके साथ लड़ने के लिए गया। क्यों? वो जानता था कि उस परिस्थिति में भी, उस स्थान में भी, उस भी परमेश्वर के साथ है। और वो परमेश्वर को सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर उसको वो सारी परिस्थितियों के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर, उसका भरोसा, उसका विश्वास जो था जीवित परमेश्वर के ऊपर था। और जब वो लड़ने के लिए गया, और हम जानते हैं एक पत्थर से उस गोलियत को मार डाला और कितना अद्भुत परमेश्वर ने वहां पर विजय दी। इसलिए यदि हम जिस परिस्थिति में है तो ये बहुत मायने रखता है, क्या हम परमेश्वर के साथ सोच रहे, क्या हमारा विश्वास परमेश्वर पे है, क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, क्या हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन से ऊंचा उठा रहे। बहुत मायने रखता है। मनुष्य होने के नाते जब बीमार होते हैं या कुछ तकलीफ में, समस्या में होते हैं, तो कई बार हमें वो सारी चीजें करने में बहुत कठिनाई आती है। लेकिन हमें ये याद रखना जरूरी है कि हम परमेश्वर में हम नई सृष्टि है, परमेश्वर बने हुए हैं, हम परमेश्वर की संतान है, हम परमेश्वर के घराने के हम स्वर्गीय स्थान में बिठाए गए,
हमारे पास स्वर्गीय आशा है, हमारे पास परमेश्वर का प्रेम है, अनुग्रह, दया है। वो सारी चीजें है जो हमें उस स्थिति में हमें जोश में लेके आ सकती है, उस स्थिति में हमको एक नया बल दे सकती है। हमें वो सारी चीजों के ऊपर याद रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए मलाकी 3:6 में देखते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। और जब हम योना के जीवन के बारे में देखते हैं पुराने नियम में, परमेश्वर ने कहा उसको निनवे में जाना है और वहां पे जाके उसको प्रचार करना है। वहां पे बहुत सारा पाप बढ़ चुका था, परमेश्वर उसका न्याय करने वाला था। और हम जानते हैं वहां पर जो योना था वो निनवे को छोड़ के वो तरसुस को भाग गया। लेकिन परमेश्वर ने उसी को उस सारी परिस्थितियों में परमेश्वर उसके साथ था। उसको समुद्र में डाल दिया गया, वो मच्छी के पेट में रहा 3 दिन 3 रात, फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर ने उसी को इस्तेमाल किया। और हम जानते निनवे के लोगों ने सभी ने परमेश्वर के सम्मुख आए, उन लोगों ने परमेश्वर की उपासना की, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनके पापों को दूर किया, क्षमा किया, उन सभी को परमेश्वर ने आशीषित किया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम परिस्थिति में हम भाग नहीं सकते हैं, हमें परिस्थिति में खड़े रहना है, परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेगा। ये भी बहुत बड़ा एक कार्य है कि परिस्थिति में खड़े रहना, और खड़े रहने के लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा। इसलिए पौलुस कहता है फिलिप का 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसके द्वारा सब कुछ करता हूं। और हम जानते हैं यीशु मसीह हमको सामर्थ्य देता है और उसके सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। रोमियो का 8:31 के बारे में हम बात करेंगे और वहां पे बोलता है, परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। और जैसे कि हमने इब्रानियों की किताब उसका 13 अध्याय और हमने 6ठी पंक्ति के लास्ट में बोलता है कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मैं नहीं डरूंगा, है ना। परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे वो बीमारी हो, चाहे कठिन परिस्थिति हो, चाहे कितनी भी गंभीर क्यों परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे और है तो हमें डरना नहीं है। हमारे विरोध में कुछ नहीं, मौत हमारे विरोध में कुछ नहीं कर सकती है, कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती है। हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जो है हमारे साथ है। अगर बीमार भी हो गए हम गंभीर परिस्थिति भी गुजर रहे, लेकिन ये याद रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। और परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में कभी भी हमें गिरे नहीं रहने देगा। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें उसके प्रेम से खड़ा करेगा। इसलिए नीति वचन का 24:16 में कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा? क्योंकि उसका धर्मी परमेश्वर है, वो सामर्थ्य देगा, वो उठ खड़ा होने के लिए सामर्थ्य देगा। इसलिए हमें वो परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें सोच रहा था कि रोमियो का 8:31 के बारे में, हमारा कर्तव्य क्या है। परमेश्वर हमारे और है, परमेश्वर हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? तो पहली बात यह है कि हम हमारे जीवन में प्रतिदिन हमें परमेश्वर के विषय में या परमेश्वर के लिए हमें धन्यवादित होना बहुत जरूरी है। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। बातचीत हम कैसे कर सकते हैं? हम परमेश्वर का वचन पढ़ने से हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी बातें परमेश्वर के साथ रखते हैं, परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं। इसे हम बातचीत कहते हैं। हमें संगति में रहना है। जब हम संगति में हैं तो हम परमेश्वर के साथ बातचीत करें, हम घनिष्ठता के संबंध में बढ़ रहे, परमेश्वर के उस प्रेम में, उसके स्वभाव में हम बढ़ते जाते हैं जब हम उसके साथ बातचीत करते हैं। तो तीसरी बात यह है, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारा भरोसा उसके ऊपर होना चाहिए। हमें निर्भर उसके ऊपर होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है,
तो हमें उसके ऊपर निर्भर होना चाहिए। और पांचवी बात ये है, हमारा जो रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ प्रेम और अनुग्रह का रिश्ता है। उसके प्रेम और अनुग्रह ने हमें जोड़ा है। हमारा जो रिश्ता उसके प्रेम और अनुग्रह पे है, इसलिए हमें जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें उन सारे परिस्थितियों को हमारे ऊपर लेके बैठने की जरूरत नहीं। हमारी सारी चिंता उसके ऊपर डालना है। पहला पत्र 7 के अनुसार उसको हमारा ध्यान है, वो हमारी चिंता करता है, वो हमारी हर एक जरूरतें पूरी करता है, वो हमारे साथ खड़ा है, वो हमारी सहायता करने के लिए तैयार है हमेशा। हमें ये याद रखना है, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। और रोमियो का 8:31 बोलता है, परमेश्वर हमारे और है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। जैसे हमने एशिया की किताब उसका 49 अध्याय और 14 से लेकर 16 में हमने पढ़ा। हमारा जो चित्र जो है, हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, चित्र उसने अपनी हथेली पे खोद के रखा है हर एक मनुष्य का। और हम जानते हैं उस क्रूस पे यीशु मसीह ने हर एक मनुष्य के लिए अपनी जान दी है। और यूहन्ना 3:16 सिर्फ विश्वासी के लिए नहीं है, सारे मनुष्य जाति के लिए, जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है उसके लिए। और हम जानते हैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न होता है। विश्वास के द्वारा ही हम क्या करते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और रोमियो का 10:17 के अनुसार विश्वास हमारा मसीह का वचन सुनने से बढ़ता है। तो जरूरी है कि हमें उन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाना है। उन परिस्थितियों में हमें परमेश्वर को नहीं बोलना कि परमेश्वर मुझे भूल गया, परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता है क्या, परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है क्या। ये सारी चीजें हमें, जो नकारात्मक बातें जो है, हमें निकालना है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, परमेश्वर हमारे सुधी लेता है, परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा है। नौमी वही बातें कर रही थी, परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर आया हुआ है, तो उसने मेरे पति को, मेरा पति नहीं रहा, अभी मेरे बेटे नहीं रहे, आप मुझे नौमी मत को मुझे मारा का मतलब होता है कड़वाहट। वो अपने हृदय में बहुत सारी कड़वाहट भरी हुई है, और वो अपने अभी लोगों के पास लौट जा रही है। और वो बोलती है कि रूथ को, अर्पा को बोलती है कि आप अपने लोगों के पास चले जाओ, दूसरी शादियां करो, आप अपना घर बसाओ। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, उस परिस्थिति में भी जो रूथ जो थी, नौमी को नहीं छोड़ा उसने। उसके पास कड़वाहट भरी हुई थी, लेकिन जो रूथ के पास जो था, परमेश्वर के उसने प्रेम को और अनुग्रह को चखा था। उसका प्रेम और अनुग्रह जो था उसको वहां पर खड़ा किया। और हम जानते हैं कि उस परिस्थिति में वो उसके साथ खड़ी रही, और बाद में उनके जीवन में बहुत बड़ा आनंद आया, उनके जीवन में बोया जाया, और हम जानते हैं कि उसने छुड़ाया। उसी तरह से यीशु मसीह हमारे जीवन का बोया है, और वो हमें उस परिस्थितियों से, उन सारी कठिनाइयों से, उन सारी तकलीफों से हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हमें सिर्फ खड़े रहना है, हमारा जो भरोसा उसके ऊपर हमें निर्भर रहना बहुत जरूरी है। तो आज इस शाम के समय में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमें भूलता नहीं है, परमेश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है, और वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए उसका प्रेम और उसका अनुग्रह सदैव हमारे साथ है। इसलिए वो कहता है कि इम्मानुएल, वो हमारे साथ है, और वो हमारे साथ है, हमारे विरोध में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसका सामर्थ्य जो है हमें सब कार्य करने के लिए मदद करता है। तो आज आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप किसी परिस्थिति से क्यों ना गुजरते हो, किसी गंभीर परिस्थिति से क्यों ना गुजरते हो, किस सारी बड़ी सारी बीमारी से क्यों ना गुजरते हो, इस सारे माहौल में, इस कोरोना के माहौल में हम सब लोग हैं और गुजर रहे उस सारी चीजों से, लेकिन ये याद रखिए, परमेश्वर हमारे साथ है, और वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें सहायता करेगा। और वो हर एक उसकी जो कलीसिया की जो भी जरूरतें हैं, उसकी देह की जो भी जरूरत है वो जानता है, और हर एक विश्वास की जरूरत क्या है वो जानता है। हमारी हर एक की जरूरत परमेश्वर जानता है, वो हमें जरूर पूरी करेगा। इसलिए हमारा विश्वास, हमारा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए, और हम उस परिस्थिति में भी खड़े रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो खड़ा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो सामर्थ और बल देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए हमें परमेश्वर के प्रति जो भी है धन्यवाद की बातें
और हमारा जो भी हम हमारे जीवन से बातें डालते हैं परमेश्वर को उठाने वाली हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। और जब परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर भी हमें विजय देता है और बड़े पद पे बिठाता है, और परमेश्वर हमें आदर देता है और ऊंचे स्थान पे लेके जाता है। आमीन। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो भी ये आज का ये शाम का जो संदेश प्रभु आपने दिया है परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे हर एक परिस्थिति में हमारे साथ हैं। आप हमें सहायता करने वाले परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को जानने वाले परमेश्वर है। आज इस परमेश्वर जो भी जूम मीटिंग पे जुड़े हैं सभी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, सभी के साथ हो परमेश्वर आप, और हर एक की चिंता करते हो, हर एक स्थान में आप मौजूद हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं इन सारी चीजों के लिए। आप अगुवाई करना परमेश्वर, मदद करना परमेश्वर। आगे का समय जो भी है प्रभु, रैप्चर का समय है, जो भी सवाल जवाब होंगे प्रभु वो आपकी महिमा के लिए ऊंचा उठाने के लिए हो। धन्यवाद करते हैं इस सभा को आयोजित किया, ईशा के हर एक खास क्या हम आपके हाथों में सौंपते, छूना हो प्रभु, चंगाई देना। और प्रभु यीशु मसीह आपके इस कलीसिया के लिए जो भी आपने चरवाहा रखा है प्रभु, वो चरवाहा को प्रभु आप बुद्धिमत्ता समझ देना प्रभु, अगुवाई करना। इस समय वो बाहर है प्रभु इस समय, लेकिन आप उनके साथ में हो, उनकी हर एक परिस्थिति में आप उनके साथ खड़े हो परमेश्वर। आप उनकी सहायता करते हो, आप उनको छुड़ाने वाले, चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। और प्रभु उनका भरोसा, उनका विश्वास आपके ऊपर है परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए, आप इस्तेमाल करिए, अगुवाई करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी हमारे साथ जूम मीटिंग पे जुड़े हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सभी को छूना, चंगाई देना इस बदलते मौसम में प्रभु, इस कोरोना के माहौल में प्रभु, सभी के साथ रहना परमेश्वर। जो भी पीड़ित है प्रभु कोरोना के, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी छूना प्रभु, चंगाई देना, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी इस कलीसिया को और हर एक मेंबर को, हर एक परिवार को आपके में सौंपते प्रभु, अगुवाई करना, सहायता करना। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच बनवंत भाई, बहुत ही अद्भुत संदेश था कि परमेश्वर हमें कभी छोड़ता नहीं है, वो हमें कभी त्यागता नहीं है, वो हमें कभी भूलता भी नहीं। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आपने कवर किए, और बहुत एक बात आपने ये बताई कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, और इसलिए हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इसलिए हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, इसलिए हम परमेश्वर से बातें करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा सा रिश्ता भी रहता है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि वो प्रेम से भरा रिश्ता है, अनुग्रह से रिश्ता है। धन्यवाद उत्साहित करने के लिए, अद्भुत संदेश था। तो क्यों ना हम इस समय में आखिरी गाना गाएंगे और उसके बाद हम फिर सवाल जवाब करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां।
उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। यह विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास मेरा, यह विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। यह विश्वास मेरा, तब संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहान। तब संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ।